I ऑफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ये खास वीडियो आज मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ। हम सब जानते हैं कि अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए 21 डेज के लॉकडाउन पर घर में हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि हमने यदि इस कोरोना वाली प्रॉब्लम हमने पीएम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो उनकी एक बात हमें ज़रूर याद रखनी होगी। क्या? कि हमारा परिवार, हमारा देश 21 साल पीछे हम अब तक कर नहीं पा रहे थे, या फिर जिसके बारे में हम बहुत सारी प्रिपरेशंस लगाते रहते हैं, बहुत सारे थॉट्स लगाते रहते हैं कि कभी टाइम मिलेगा तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी ही कड़ी में मैं भी आपके साथ में जुड़ रही हूँ और इसीलिए आज का ये खास वीडियो मैं उन सब के लिए बनाना चाहती हूँ जो या तो एलएलबी में एडमिशन ले चुके हैं, जो या एलएलबी में एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर जो एलएलबी में इंटरेस्ट रखते हैं, लॉ के प्रोफेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि 12th के बाद वो क्या करें या फिर वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। तो चलिए इस खास वीडियो में हम लॉ के प्रोफेशन के बारे में, लॉ के करियर के बारे में और बहुत सारी लॉ की बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखते हैं हमारे साथ में कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी मेरे शो को देख रहे हैं, जो भी इस यूट्यूब लिंक को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात हम लॉ के प्रोफेशन, लॉ के करियर के बारे में करने वाले। प्रोफेशन के बारे में तो ये बता दूं कि लॉ एक ऐसा डिपार्टमेंट है, लॉ एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा जोन, एक ऐसा क्षेत्र है जो सिर्फ और सिर्फ मर्यादाओं में बंद कर नहीं रह सकता। यदि साइंस की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं, आर्ट्स की बात करूं या किसी भी प्रोफेशन की बात करूं तो उनके सबके अपने दायरे हैं। लेकिन यदि हम अपने आप को देखें तो लॉ को हम हर फील्ड में, हर जगह पर, हर तरह से कनेक्टिविटी से कर सकते हैं। कैसे? यदि हम एक घरेलू हिंसा की बात करें तो हमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, यदि हम बात सोशल एक्टिविटी की करें तो हमें PIL चाहिए तो है, तो फिर आपको आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यदि इन सब को भी हटाइए, हम एक भारतीय नागरिक तो हैं, तो एक नागरिक होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या लायबिलिटीज हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमें पता होना चाहिए। और ये सब पता कैसे होगा? वो कहते हैं ना कि अपने देश के कानून के बारे में हमें नहीं पता, ये तो माफी कानून भी नहीं देगा। इसीलिए इग्नोरेंस का बचाव, डिफेंस हम नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों को ऐसा, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो साइंस के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, IT के हों, इवन डॉक्टर्स भी आगे आ रहे हैं लॉ करने, क्योंकि लॉ आज हर क्षेत्र में सभी से कनेक्ट हो चुका है। हमें जरूरी है कि हम हमारे देश के कानून को जानें, समझें। इसीलिए लॉ का प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ एक करियर के साथ साथ आपको डेवलप करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए, आपको समाज में कुछ नॉर्मल लोगों से हटकर जानकारियां लेने और देने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बात रही कि लॉ का करियर क्यों, या फिर लॉ इज अ प्रोफेशनल कोर्स जो कि हमारे बच्चों के करियर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। हाउ? कैसे? लॉ के प्रोफेशन में करियर हम कैसे बना सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो आप एडवोकेट के रूप में काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है एडवोकेट एंड डॉक्टर्स एंड पुलिस, ये तीन हमारी सोशल, हमारे समाज के वो पार्ट्स हैं, वो अंग हैं, वो धुरी हैं, वो स्तंभ है जिसके बिना हम हमारे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ में अमृतपाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। हेलो अमृतपाल जी, आपको भी और डॉक्टर तरुण शर्मा जी, आपको किसी भी तरीके से यदि कुछ भी सवाल हो तो आप प्लीज़ बात कर सकते हैं। यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो लॉ के रिगार्डिंग तो आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे थे लॉ के करियर को लेकर। तो लॉ के करियर की यदि मैं बात करूं तो एडवोकेट के बारे में मैं सबसे पहले बात कर रही थी। आप ये देखिए कि किसी आदमी का दर्द, किसी आदमी की तकलीफ को यदि वो खुद बताए तो शायद वो बेस्ट बता सकता है, लेकिन लॉ का प्रोफेशन वो प्रोफेशन, वो करियर है कि जहां पर आप अपने क्लाइंट की बात को सुनकर, समझकर और उसको अपनी बात आगे पहुंचाने का माध्यम या जरिया बनते हैं।
यानी कि किसी की तकलीफ को दूर करना और प्लस अपने प्रोफेशन और अपने करियर को स्टैब्लिशमेंट करना, दोनों काम एक साथ पॉसिबल है। एक एडवोकेट समाज की वो धुरी होता है जिसके आधार पर हम अपनी बात को रख सकते हैं। एडवोकेट के बिना यदि आप जजशिप में सेलेक्ट होते हैं, आरजेएस में, हाईकोर्ट जजेस के लिए, तो आप वो देखें कि आप एक न्यायमूर्ति के रूप में, एक जस्टिस के रूप में उस भूमिका को अदा कर रहे हैं जहां पर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको साक्षी मानकर, आपको तवज्जो देकर एक जस्टिस पाने की, एक न्याय पाने की उम्मीद रखता है। तो इसीलिए एडवोकेट, जज, इसके अलावा यदि लॉ के प्रोफेशन की बात करूं तो लीगल काउंसलर, लीगल एडवाइज़र, लॉ के प्रोफेशन में एलपीओज जो कि स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रखे जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में आप बिलीव नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लीगल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग 99% इंडियंस हैं। तो यानी कि आपके एनआरआईज होने का और इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स लेने का चांसेस भी बन सकता है। अब बात रही इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर। स्टूडेंट्स, यदि हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रोफेशन सिर्फ 6 साल में कंप्लीट हुआ करता था, यानी कि पहले की आपकी ग्रेजुएशन एंड देन आपका लॉ ग्रेजुएशन, 5 ईयर लॉ आने के बाद आपका 1 साल भी बचता है, 5 ईयर प्रोफेशनल कोर्स भी आपको मिलता है। सिर्फ हम उस दौर में नहीं जी रहे हैं कि हमारे पास 70 to 80% का स्कोर आ जाए। मैं तो कहती हूँ 70-80 भी साइड में करिए, यदि 90% का स्कोर भी आ जाए तो इज दिस सफिशिएंट? नो। आज की तारीख में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की नहीं है। स्मार्टनेस तब बनेगी जब हम हमारे काम को दुनिया से, लीग से अलग हटकर कुछ प्रूव करके दिखाएं। सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना या डीपीएस लगा देना या ट्रॉफीज ले लेना, मेडल्स ले लेना, इतने स्कोर्स ले लेना, एकेडमिक रिकॉर्ड कर देना, इन सब से हमारा करियर सेट नहीं होता है। सबसे ज़रूरी बात तब होती है जब हम इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे करियर को एक माइलस्टोन के रूप में बनाकर आगे साबित हो। शायद तभी हमारे पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड होंगे, शायद तब हम खुद अपने आप से भी सेटिस्फाइड होंगे। इसीलिए लॉ का प्रोफेशन आपको एक ऐसा करियर देता है जिसके बाद आप अपने आप को स्टैब्लिशमेंट करने के 100 रास्ते खोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात मैं एलिजिबिलिटी की कर रही थी, तो जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, बहुत सारी स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के अलावा इन बातों पर कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात याद आती है कि सोच से लेकर और संभावनाओं तक का सफर हौसलों से होकर गुजरता है। इसलिए प्लीज कम से कम उस हौसले को, उस डेडिकेशन को, उस आत्मविश्वास को, उस कॉन्फिडेंस को आप कभी भी मत खोइएगा। डजंट मैटर आपके 10th का रिजल्ट क्या था, डजंट मैटर आपके 12th का रिजल्ट क्या था। यस, मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है हमको आपके एलएलबी एडमिशन के रिगार्डिंग, लेकिन हमें सिर्फ ये सोचना कि वो बंदा इंटेलिजेंट रहा है तो शायद वो ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर सकता है, मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड प्लीज डोंट अप्लाई द लॉजिक कि कभी कभी उनकी बेइज्जती हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट हमेशा मिलेगा। एक कोटेशन मुझे यहां पर याद आती है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसी डेडिकेशन के साथ, इसी हौसले के साथ आप जो भी प्रोफेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसमें लें और फिर उसमें अपना 100% झोंक कर उसका रिजल्ट देखें। एंड आई एम वेरी श्योर एंड आई एम गारंटीड कि आपको उसका बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट जरूर मिलेगा। बात कॉन्फिडेंस की हो चुकी है, एलिजिबिलिटी की भी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की। आप सब्जेक्ट्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आज हम हमारे आसपास हर चीज़ से कनेक्टेड हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, डील्स, बिजनेस लॉ, चेक, बैंकिंग, ये सभी तो आपको लॉ प्रोवाइड कराता है। आपको बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, प्लीज कम एंड रीड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट की, आपको पार्टनरशिप की नॉलेज होनी चाहिए, प्लीज आइए और कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट को देखिए। आपको कंपनीज खोलनी है, आपको एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, कंपनी लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आज से। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की यदि मैं बात करूं तो बहुत बड़े राजनेताओं का भी यदि आप एकेडमिक रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो दे आर एलएलबी, लॉ ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो भी। क्यों? क्या उनको बचपन से ही ये थॉट क्लियर था कि हमें तो नेता बनना है? नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं लॉ का प्रोफेशन आपको हर चीज़ पर कनेक्ट करता है, और वो कनेक्टिविटी, कहते हैं ना, पढ़ाई तो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती। तो लॉ का प्रोफेशन तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी भी वेस्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए लॉ के प्रोफेशन करने वाले स्टूडेंट से यदि आप मिलें, और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि अब मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मुझे आपको मेरे कॉलेज के बारे में भी बताने की ड्यूटी बनती है। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वो कॉलेज है जहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशंस, बहुत सारे कोर्सेज आप एक साथ लेकर चल रहे हैं, लाइक आईटी, साइंस, एमजेएमसी, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एवरीथिंग। बट वाई बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस? इसके पीछे पर्सनली यदि आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस मांगे तो मैं आपको यही बात कह सकती हूँ कि बियानी एक ऐसा कॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को, आपकी एजुकेशनल सिस्टम को, आपके इंस्टीट्यूशनल एटमॉस्फेयर को ही नहीं सुधारेगा, बल्कि एक डिसिप्लिन, एक पॉजिटिविटी, एक एंथुजियाज्म, संस्कार, अनुशासन और बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं बल्कि आपकी व्यक्तित्व के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और व्यक्तित्व मुझे लगता है सबसे ऊपर है। व्यक्तित्व के मायने, हमारी पर्सनालिटी के मायने, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के मायने, हमारी डेवलपमेंट के मामले, हमारे प्रोनाउंसिएशन, ये ज़्यादा मैटर करता है। और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है हमारा कॉलेज आपको, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस या किसी भी कॉलेज से पास आउट होना मैटर नहीं करता। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपने आप को डेवलप करके पास आउट स्टूडेंट के रूप में बाहर निकले हैं। क्या सिर्फ स्कोर्स लाना मैटर करता है? नहीं। मैटर करता है कि यदि आप लॉ के प्रोफेशन में घुसे हैं तो आपको यदि आप लॉ के प्रोफेशन में घुसे हैं तो आपको ये भी मैटर करता है कि आप कितने सारे एडवोकेट्स या फिर कितने सारे लोगों के साथ में कनेक्ट हुए हैं। इंटर्नशिप्स, सेमिनार्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन वो कॉम्पिटिशन होता है जो आपको एग्जैक्टली कानूनी दांवपेच, कानूनी पेचीदगियाँ, कानूनी बारीकियाँ, लॉ के सेक्शंस, धाराएं, आर्टिकल्स और क्या स्ट्रैटेजिकल आपका वे होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन, आपका पोस्चर, आपका जेस्चर होना चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए। और जब तक आप इन सभी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आप अपने रोल को सही तरह से एज अ लॉ प्रोफेशन नहीं निभा सकते हैं। इसीलिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको हमारे कॉलेज के अंदर प्रोवाइड हो सकती हैं। कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। इसीलिए अपने मन को कंट्रोल में रखें, संयम रखें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें और इस धैर्य के साथ ये डिसाइड करें कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। आपका फ्यूचर क्या डिमांड करता है, आने वाला टाइम क्या डिमांड करता है, और उस टाइम को तवज्जो देते हुए एक ऐसे करियर को, ऐसे प्रोफेशन को, ऐसे कोर्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो आपके लिए माइलस्टोन बन सकता है, जो आपकी फैमिली के लिए माइलस्टोन बन सकता है। इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स की भी आज बात हुई, मिनिमम एलिजिबिलिटी की भी बात हुई, कुछ कॉम्पिटिशन्स की भी आज बात हुई। इसके अलावा आपको जो भी मुझसे लॉ के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लॉ की डिमांड्स को लेकर, लॉ के करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर, स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ इस 21 डेज़ के लॉकडाउन में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप ये देखें कि अपने आप को नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा आप किस तरीके से बेस्ट प्रूव कर सकते हैं। नोट्स बनाकर आप अपनी किसी भी तरीके से कुछ स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग्स करके, आप बुक्स को देखते हुए, आप कुछ AIRs को देखते हुए, आप ऑनलाइन जजमेंट्स को रिसर्च करते हुए अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्मार्टली प्लान करें इन 21 डेज़ को, और स्मार्टली प्लान करते हुए अपनी स्टडीज़ को तवज्जो देते हुए, उसको इंपॉर्टेंस देते हुए कुछ ऐसा करके दिखाएं कि यस 21 डेज़ के बाद हमें यही लगे कि हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं यूटिलाइज करके आए हैं। इसीलिए आप प्लीज़ अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें। टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में आती रहूँगी, आपको मिलती रहूँगी, और अपने वीडियोस जो भी आप लॉ के रिगार्डिंग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे छोड़ें, उसके बाद मैं आपको आंसर करूँगी। तब तक बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम एंड हैप्पी नवरात्रि। गुड बाय।